दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अलका लांबा के नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। अब अलका लांबा कालकाजी विधानसभा सीट पर आतिशी को चुनाव मैदान में टक्कर देंगी। बीजेपी के उम्मीदवार अभी आना बाकी है। चलिए दिल्ली के बाद अब पटना लिए चलते हैं आपको। बिहार वैसे तो इस समय बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स को लेकर चर्चा में है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां प्रीलिम्स का मुद्दा कई राजनीतिक दलों के लिए मेंस परीक्षा जैसा बन गया है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? बिहार में छात्रों से लेकर राजनीतिक दलों तक अलग अलग मोर्चों पर आज क्या हलचल रही आपको दिखाते हैं कि इस साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसकी तैयारी राजनीतिक दल कैसे कर रहे हैं। नए साल की तीसरे दिन बिहार में क्या हुआ? छात्रों के आंदोलन को समझने के लिए 4 तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। पहली तस्वीर रुकी हुई रेल की है। पप्पू यादव की पार्टी ने बंद का आह्वान किया और उनके समर्थक पटरी पर पहुंच गए। दूसरी तस्वीर पटना के डाक बंगला चौराहे की है, जहां एआईएसएफ और दूसरे संगठनों के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर गांधी मैदान की है, जहां जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और चौथी तस्वीर गर्दनी बाग की है, जहां छात्र इस बात पर अड़े हुए हैं कि बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द की जाए। सबसे पहले बात करते हैं पप्पू यादव के जन अधिकार पार्टी की। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद के दौरान पटना में रेल लाइन रोक दी और ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए। हमको सड़क पर उतरने को इसलिए मजबूर किया बिहार सरकार ने कि बिहार के 4 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसलिए पप्पू यादव जी ने निर्णय लिया कि अब गूंगी बहरी सरकार तक कानों तक आवाज यदि नहीं पहुंच रही है। आज 15 से ज्यादा दिन हो गए, छात्र आज आंदोलित हैं, भूखे प्यासे पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और सरकार के कानों तक आवाज नहीं जा रही है और सरकार मजे ले रही है। इसलिए मजे लेने वाली सरकार को आज हम ये बताना चाहते हैं कि छात्रों के साथ पप्पू यादव जी लगातार संवेदनशील रहे। रेल लाइन जाम किए जाने से कई रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा। यही हाल सड़कों पर दिखा। पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार के 12 जिलों में नेशनल और स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। हमारी लड़ाई कोई छोटी नहीं है और इसको हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये मुद्दे होंगे। इसीलिए मेरी लड़ाई नाटक की 2 मिनट की औपचारिकता की नहीं है। मेरी लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को बहुत लंबी लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कपिल सिब्बल जी से मेरी बातचीत हुई है, तो इसको नाटक बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एग्जाम हो जाए या ना हो, सुप्रीम कोर्ट में भी कैंसिल कराएंगे। इसको आप लिख लीजिए। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन और जाम छात्रों को न्याय दिलाने के लिए किया गया। अगर सरकार छात्रों की मांग पर ध्यान नहीं देती है तो आगे वैसा ही होगा जैसा छात्र चाहेंगे। बिहार सरकार बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने से इनकार कर चुकी है। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। अभी हमारे पीछे आपको दिखाओ तो एआईएसएफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के ये कार्यकर्ता हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम रखा है। पटना का ये डाक बंगला चौराहा है और डाक बंगला चौराहे पे जो एआईएसएफ की पूरी टीम है, पूरी फौज है, ये बढ़ने की कोशिश कर रही है मुख्यमंत्री आवास की ओर। और उन्होंने इसका पहले ही ऐलान किया था कि ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो ये जो हंगामा है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे पप्पू यादव हो, और खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, वो भी पटना के गर्दनी बाग इलाके में डटे हुए हैं और लगातार वो धरने पे बैठे हुए हैं। 18वां दिन है आज। कल हालांकि री एग्जामिनेशन होना है, जो 12,000 बच्चों का री एग्जामिनेशन होना है, जो बापू परीक्षा केंद्र है जहां पर बीपीएससी ने घोषणा की थी, उसका कल री एग्जामिनेशन होना है। लेकिन इनकी जो मांग है, इनकी मांग है कि पूरे के पूरे बिहार में जितने भी जो 4 लाख 4.5 लाख जो विद्यार्थी जो परीक्षा में आए थे, सबका री एग्जामिनेशन होना चाहिए। इसी मुद्दे पर पटना के गांधी मैदान में जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार दूसरे दिन भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनके खिलाफ यहां बिना इजाजत धरना देने के लिए केस भी दर्ज हुआ है। प्रशांत किशोर परीक्षा रद्द करने
और प्रश्न पत्र लीक होने के अलावा और भी कई मुद्दे उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर का आज धरने का दूसरा दिन है। प्रशांत जी, आप अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं और अनशन पर बैठे हैं, लेकिन कल तो री एग्जाम तो लिया जा रहा है, तो फिर इसका औचित्य क्या रहा? नहीं, री एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अनशन पर इसलिए नहीं बैठे कि एग्जाम हो या री एग्जाम हो। एग्जाम का कोई महत्व ही नहीं है जब आधी से ज्यादा बीपीएससी की सीट पहले से ही बेच दी गई है। नहीं, लेकिन कल जब एग्जाम होगा वही बच्चे जाके उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 4 लाख बच्चों में से 10-12 हजार बच्चे फिर कल एग्जाम दे रहे हैं, और जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो भी इस धरने में शामिल होंगे, वो भी इस अनशन में शामिल होंगे। हम लोग अनशन पर इसलिए नहीं बैठे हैं कि कल का एग्जाम कैंसिल कीजिए। अनशन पर इसलिए बैठे हैं कि नीतीश कुमार जो 10 साल से बच्चों के साथ कर रहे हैं उसके खिलाफ किसी को आवाज उठानी पड़े। चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो घूम घूम कर 15 में वादा किए थे 7 निश्चय में कि सारे बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, 10 वर्ष में 1 रुपया भी उन्होंने किसी को नहीं दिया है। तो मैं चाहता हूं कि वो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बात सिर्फ परीक्षा रद्द करने की नहीं है, कुल मिलाकर उनकी 5 मांगे हैं। पहली मांग, बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच हो और परीक्षा दोबारा कराई जाए। दूसरी मांग, वादे के मुताबिक नीतीश कुमार 18 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दें। तीसरी मांग, पिछले 10 सालों में सामने आए पेपर लीक के मामलों पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। चौथी मांग, लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और 5वीं मांग, बिहार की सरकारी नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जानी चाहिए। हम पटना के गर्दनी बाग इलाके में हैं, जहां पर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो यहां पर अपने प्रदर्शन, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग 17 दिन से मांग कर रहे हैं और कल री एग्जाम हो रहा है, तो फिर आपका ये लगता नहीं है कि पूरा प्रदर्शन जो है उसका औचित्य खत्म हो गया? देखिए, री एग्ज़ाम कोई फाइनल यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं कि 4 जनवरी को अगर वो हो जाता है वो एग्ज़ाम, तो री एग्ज़ाम हम नहीं करवा पाएंगे। उसके लिए हमारे पास जुडिशरी का भी एक ऑप्शन बचता है और सड़क का हमारा आंदोलन तो चलता ही रहेगा। तो हमारी बस लड़ने की जो फ्रंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारी लड़ाई तो तब भी जारी रहेगी जब तक इस एग्ज़ाम को हम कैंसिल नहीं करवाते। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कोई क्वेश्चन लीक तो नहीं हुआ था? देखिए, कुछ जगहों से छोटे मोटे, जैसे एक ट्विटर पे क्वेश्चन आया था, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा जो अभी हम जो मांग कर रहे हैं री एग्जाम का, उसके लिए मुख्य कारण है नॉर्मलाइजेशन, जिसको अब आयोग ने नया नाम दे दिया है स्केलिंग का। तो हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जो कल छात्र बैठ रहे हैं एग्जाम में, उनको अलग प्रश्न पत्र दिया जाएगा, और जो बाकी के छात्र 13 दिसंबर को एग्जाम में बैठे थे उन्हें अलग प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ था। तो ये एक ही एग्जाम में 2 अलग अलग प्रश्न पत्र का मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा है राइट टू इक्वलिटी का। हमें यहाँ पे समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सड़क पे हैं। पिछले 18 दिन हो गए। नहीं, क्या है, अगर री एग्जाम हो रहा है तो उसमें आप लोग को दिक्कत क्या है? सर, री एग्ज़ाम हम सभी के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि सर देखिए, पहले ही नोटिफिकेशन बीपीएससी जारी कर चुके हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, और स्केलिंग भी कह रहा, वो भी कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का ही पार्ट है। वो मेंस, यूपीएससी मेंस में वो स्केलिंग वगैरह किया जाता है, इसमें ऑब्जेक्टिव ये सब क्वेश्चन में स्केलिंग संभव नहीं है सर, नहीं होता है। तो बस यही कहेंगे कि हम तो चाहते हैं कि सर सारे सेंटरों पे री एग्ज़ाम हो। पटना में पेपर लीक होने की अफवाह बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के दौरान बापू सेंटर से शुरू हुई थी। वहां छात्रों को पेपर थोड़े अंतराल पर 2 किस्तों में बांटे गए थे। इसी हंगामे के दौरान डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एक परीक्षार्थी के ऊपर हाथ उठा दिया था। हंगामे के चलते बापू सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उसके बाद से ही राज्य भर की परीक्षा रद्द करने की मांग जारी है। तो प्रीलिम्स जरूर बिहार के छात्रों का है, लेकिन ये मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा बिहार के राजनीतिक दलों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है। और ज़रा समझिए, हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कैसे जो है राजनीतिक दलों के लिए ये साल और ये मुद्दा बेहद ज़रूरी है। नीतीश कुमार के लिए कुर्सी मिलेगी क्या फिर से, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, और इसीलिए उनके खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद है कि किसी भी तरह नीतीश कुमार फिर से कुर्सी पर ना काबिज हो जाए। तेजस्वी यादव, उनकी कप्तानी का टेस्ट भी है। उनके नेतृत्व में पार्टी एक बार फिर से चुनाव मैदान में है, और इस बार चूके तो फिर 5 साल उनको इंतजार करना होगा।
प्रशांत किशोर पहला कदम है, लेकिन कितना दम है इसका टेस्ट उनका जरूर होने जा रहा है और इसलिए हर छोटे बड़े मुद्दे पर प्रशांत किशोर की राय और उनका आंदोलन आपको जरूर दिखाई और सुनाई देगा। पप्पू यादव पूर्णिया से आगे क्या, उनके लिए एक बड़ा सवाल है। पप्पू यादव की कोशिश है कि किसी तरह से कांग्रेस का जो घटता हुआ जनाधार है उसको वो अपने साथ कैप्चर कर लें या फिर कांग्रेस नेतृत्व उनके हाथ में सौंप दे और उसके बाद वो इस कांग्रेस के काडर के दम पर बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर पाए। तो ये वो बातें हैं जो नेताओं को मजबूर कर रही हैं कि इस मुद्दे से, जो छात्रों के प्रीलिम्स के मुद्दे से, या तो जोड़ रही है या दूर कर